Well, students, today we shall study 9th class lesson of packing, remaining parts of packings. Already we have uploaded one part of packings. This lesson has been written by Jerome's K. Jerome's. We have given every introductions about the writers. Three Men in a Boat novels was written by Jerome K. Jerome's, or this extract has been taken from that novels, Three Men in a Boat से. ये एक एक्सट्रैक्ट है. नेक्स्ट पार्ट हम कहाँ से हमने छोड़ा था वहां पे अब बात में आते हैं. यहीं पे थे हम. देन हैरी स्टार्टेड, उसे ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं. इट डिड दे स्टार्टेड विद, सारी चीजें बड़ी उत्तेजनाजनक बड़ी बढ़िया होने जा रही हैं. उन्होंने शुरू किया काम कप तोड़ने से, ब्रेकिंग के कप. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. ये पहला काम जो उन्होंने किया था. दे डिड दैट जस्ट टू शो मी. उन्होंने ऐसा काम किया मुझे दिखाने के लिए व्हाट दे कुड डू, क्या कर सकते हैं, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और आपकी रुचि उसमें बढ़ाने के लिए. Then Harris packed the strawberry jam on the top of tomato and sequestered it. तब हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी का जो मरब्बा था ऑन द टॉप ऑफ टोमेटो, टमाटरों के ऊपर रख दिया. एंड सिक्वेस्ट इट, और वो सुकेस्ट होता कुचल देना, और उसको कुचल दिया. एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद ए टीस्पून, और उन्होंने टमाटरों को निकालना पड़ा चम्मच के साथ बाहर. एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न. तब बारी आई जॉर्ज की. वो तो हैरिस ने तो कर दिया काम अपना, टमाटरों के ऊपर जो स्ट्रॉबेरी का मरब्बा डाल दिया, वो टमाटर खराब हो गए सारे. अब बारी आई जॉर्ज की. एंड ही ट्रोड होता पैर रख देना, ट्रोड ऑन द बटर, मक्खन के ऊपर पैर रख दिया उसने. आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा. बट आई केम ओवर, परंतु मैं आया उनके पास. एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, और मेज के किनारे पे आके बैठ गया. एंड वाच देम, उनको देखता रहा. मैं बोला नहीं, मैं आया उनके पास में, मेज के किनारे पर आकर बैठ गया और उनको देखता रहा वो पैकिंग कैसे करते हैं. ये सारी की सारी प्रोसीजर है, किस तरीके से ये जॉर्ज और हैरिस हैं और ये हमारे जेरोम के जेरोम्स हैं, ये पैकिंग के अंदर कैसे लगे हुए हैं. वो आगे नेक्स्ट टाइम भी एक और इसका फोटोग्राफ देंगे जहां पे कुत्ता जो है मोंटमोरेंसी बैठा हुआ ये सलाद करेगा. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग, इससे वो और बहुत ज्यादा चिढ़ जाते. एनीथिंग आई कुड हैव सेड, अगर मैंने कुछ कहा होता तो. आई फेल्ट दैट, मैंने ये बात महसूस की. इरिटेट मैंने चिढ़ना होता, कई बार ये वर्ड उन्होंने यूज किया इरिटेटिंग का. आई मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, मैंने उनको नर्वस, परेशान और उत्तेजित कर दिया. एंड दे स्टेप ऑन थिंग, और वो कदम रखने लगे चीजों के ऊपर. एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, अपने पीछे चीजों को रख देते थे. एंड देन कुडंट फाइंड देम, और उनको वो नहीं मिलती थी. व्हेन दे वांटेड देम, जब उनकी जरूरत थी उन्हें नहीं मिलती थी. एंड दे पैक द पाइस एट द बॉटम, कि उन्होंने कचौरी जो था नीचे रख दी बॉटम में. एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और भारी चीजें ऊपर रख दी. एंड स्मैश्ड द पाइस इन, स्मैश्ड होता कुचल देना, और जो कचौरियां थी उनको कुचल दिया. दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, दे अपसेट होता है मतलब बिखेर देना, खराब कर देना. साल्ट होता है नमक, ओवर एवरीथिंग हर चीज पर नमक ही नमक बिखेर दिया. एंड एज फॉर द बटर, जहां तक मक्खन की बात है, आई नेवर सा टू मैन डू more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. I never saw, मैंने कभी नहीं देखा दो आदमी जो है do more with the 1 and 2 pence, एक या दो आने का जो पेंस, मैंने मुद्रा है इंग्लैंड की, कि उसके लिए वर्थ ऑफ बटर के एक या दो पेंस के योग्य, वर्थ होता है योग्य, एक दो पेंस का जो बटर था उसके लिए दो आदमी मैंने कभी नहीं देखे थे ऐसा करते हुए इन माई होल लाइफ, अपनी सारी जिंदगी में. देन दे डिड, जो काम उन्होंने किया उस बटर के साथ. आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर, उस बटर को उन्होंने स्लीपर से, चप्पल के ऊपर से गोट ऑफ उतार दिया. दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, उसको उन्होंने ट्राइड होता कोशिश करना, पुट डालने का, केटल केतली में डालने की कोशिश की. इट वुडंट गो इन, वो अंदर नहीं गया. एंड वट वाज इन, और जो अंदर था वुडंट कम आउट, वो बाहर नहीं आया. दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, उन्होंने उसको अंत में खुरच दिया. एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, और कुर्सी के ऊपर रख दिया खुरच के, और उसको बटर को कुर्सी पर रख दिया. एंड हैरिस सेट ऑन इट, और वो कुर्सी पे बटर मक्खन रखा हुआ था और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया, उसको पता नहीं लगा. एंड इट स्टक टू हिम, स्टक होता चिपक जाना, उसके पीछे चिपक गया हैरिस के वो बटर. एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट, लुक फॉर होता ढूंढना, इट ऑल ओवर द रूम, और फिर सारे के सारे कमरे में उसको ढूंढते रहे वो, मक्खन कहाँ गया, मक्खन कहाँ गया. आई शल टेक माई ओथ, मैं कसम उठा के कहता हूं, ओथ मैंने शपथ लेना होता, मैं कसम उठा के कहता हूं. आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, मैंने कुर्सी पर रखा था.
सेड जॉर्ज ने कहा, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, स्टेयरिंग होता घूर के देखना, एट द एम्प्टी होता खाली, खाली सीट पर वो घूर के देख रहा था। मैं कसम उठा के कहता हूं मैंने तो कुर्सी पर रखा था। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट एगो, सेड हैरिस ने कहा, मैंने तुम्हें देखा था, 1 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने भी अपने आप देखा था तुम्हें, तुम यहाँ पे रखा था, बट गया कहाँ पे? आई सा यू डू इट, मैंने देखा था माई सेल्फ अपने आप की तुमको रखते हुए, नॉट ए मिनट एगो, 1 मिनट भी नहीं हुआ है, सेड हैरिस ने ये बात कही। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम, तब वो शुरू हो गए सारे के सारे कमरे में चक्कर लगाना, स्टार्टेड शुरू हो गए राउंड द रूम, कमरे में अगेन लुकिंग फॉर इट, लुकिंग फॉर होता है ढूंढना, उसको ढूंढने के लिए कमरे का चक्कर लगाना शुरू हो गए, कहाँ रखा हुआ है। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर्स, की कमरे के बीच में सेंटर में फिर मिले एक बार दोनों, एंड स्टेयर्ड एट वन अदर, और एक दूसरे के ऊपर देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है असाधारण किस्म की चीज है, आई एवर हियर्ड ऑफ, जो मैंने कभी सुनी हो, सेड जॉर्ज ने कहा बड़ी असाधारण की चीज है। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस ने कहा बड़ी रहस्यमयी चीज है। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड, तब जॉर्ज जो है गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस के पीछे आ गया, घूम के राउंड गोट राउंड चक्कर लगा के हैरिस के पीछे आ गया, एंड साइड, और उसने देख लिया हैरिस के पीछे चिपका हुआ था वो बटर। भाई हेयर इट इज ऑल दैट, ये रहा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, एक्सक्लेम्ड होता कहना, इंडिजेंटली क्रोधित अवस्था के अंदर, इंडिगेंटली होता क्रोधित अवस्था के अंदर, ही एक्सक्लेम्ड इंडिगेंटली, इसकी बड़ी क्रोधित अवस्था में उसने कहा कि ये यहाँ चिपका हुआ हर समय, वेयर कहां पर, क्राइड हैरिस ने चिल्लाते हुए कहा कहां पर, स्पिनिंग राउंड, घूमते, स्पिन होता घूमना, घूमते हुए उसने कहा यहां पर है, कहां पर है। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड, जॉर्ज ने ऊंची आवाज में, रोड होता दहाड़ना, ऊंची आवाज में बोलते हुए कहा चुपचाप नहीं खड़े हो सकते, स्टैंड स्टिल, खामोश रह जाओ एक जगह पे, कांट यू क्या नहीं हो सकते, फ्लाइंग आफ्टर हिम, फ्लाइंग होता आफ्टर, दौड़ के उसके पीछे आ, एंड दे गोट इट ऑफ, और उन्होंने उसको उतार लिया, एंड पैक्ड इट इन द टी पोट, और चाय का जो मर्तबान था उसके अंदर उसको पैक कर दिया। मोंटमोरेंसी वाज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स निसंदेह रूप से मोंटमोरेंसी भी वहां पर था। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ, मोंटमोरेंसी का जो महत्वाकांक्षा जिंदगी में लक्ष्य है, इज टू गेट इन द वे, कि रास्ते के अंदर आना, एंड बी स्वॉर्न एट, और उसको डांट खाना, उसका यही काम है जिंदगी में, हर किसी के अंदर टांग अड़ाना और डांट खाना उसका काम है। इफ यू कैन स्क्वायर, होता घूमना, इन एवरी एनीवेयर, वो कहीं भी इधर से उधर घूमता रहता था वो अपनी पूंछ को हिलाते हुए, एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, जहां पे उसकी जरूरत नहीं होती थी वहीं पे घूमना मिलता था। एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, होता मुसीबत, वो सही एक मुसीबत है वो, एंड मेक पीपल्स मैड, और लोगों को पागल कर देता, एंड हैव थिंग्स थ्रोन्स एट हिज हेड, और चीजों को उसके ऊपर फेंकना पड़ता है, ऐसे जैसे ये इसके ऊपर ना फेंकी जा रही है, या जब तक इसका एम्बिशन ही जिंदगी में इसको इसके मुंह पे कोई ना कोई जब तक नहीं फेंकते परेशान करता रहता है, मुसीबत होता है। मोंटमोरेंसी गोट इनटू हैम्पर, टोकरी में पैर एक लगता है, बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद ए फ्राइंग पैन, उससे पहले ये इसको फ्राई पैन से मारता, वो अपने पैर पूरे उस हैम्पर में रख लेता है। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और फिर चीज को उसके सिर पे मारना पड़ता है। देन ही फील्स, तब वो महसूस करता है हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, कि मेरा दिन आज बर्बाद नहीं कहा गया है। इस प्रकार की चीजें मोंटमोरेंसी का यही एम है इस कुत्ते का। टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल्स ओवर हिम, टू गेट समबॉडी, स्टम्बल होता लुढ़कना, उसको ठोकर लगे और दूसरा आदमी लुढ़ के गिर जाए तो वो इसमें खुश रहता है वो कुत्ता है। एंड कार्सिन उसको गाली दे, स्टीडीली कंटिन्यू, लगातार रूप से फॉर एन आवर, 1 घंटे तक लगातार उसको कोसता रहे। इज द हाइएस्ट एम, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है एंड ऑब्जेक्ट, लक्ष्य है। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब वह सफल हो जाता है अकम्प्लिशिंग, इसको पूर्ण करने में, हिज कॉन्सीट, उसका गर्व जो है, कॉन्सीट गर्व, बिकम क्वाइट अनबियरेबल, तो असहनीय हो जाता है, क्वाइट अनबियरेबल, असहनीय हो जाता है। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वह आया और चीजों पर बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक, जब उन चीजों की जरूरत थी पैक करने की, तभी उनके ऊपर आगे बैठ जाता था। And he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. He came and sat down on things, वो आता और चीजों पर बैठ जाता। Just then when they were wanted, जब उनकी जरूरत होती थी, to be packed, चीजों की पैक करने की जरूरत होती थी, उसी चीज पे आगे बैठ जाता था। And he labored, वो मेहनत करता था कुत्ता, under the fixed belief, ये सही fixed belief था उसका, ये विश्वास था, that whenever Harris और George reached out their hand, जब भी जॉर्ज और हैरिस जो अपने हाथ आगे बढ़ाएंगे for anything, किसी भी चीज को उठाने के लिए,
इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प होता है गीली सी नोज है, उसकी जो जबड़ा था उसकी नाक जो था गीली सी वो हाथ लगती थी। दैट दे वांटेड कि जो भी चीज चाहिए तो उनके आगे जो है उसकी नाक कट जाती थी पहले। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने अपनी टांग रख दी जैम मरब्बे के अंदर। एंड ही वरीड द टी स्पून, और उसने वरीड होता डिस्टर्ब कर देना, इधर उधर बिखेर देना। टी स्पून जो चम्मच थे उनको इधर उधर बिखेर दिया। एंड ही प्रीटेंडेड होता ढोंग करना दैट द लेमन्स वर रैट्स, की नींबू जो रखे हैं उसने ढोंग किया ये चूहे हैं। एंड ही गोट इनटू द हैम्पर, जो टोकरी के अंदर घुस गया उन चूहों को मारने के लिए। किल्ड दैम, मतलब किल्ड मैंने मारना होता, बट वो लेमन्स नींबू हैं, चूहे नहीं है। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और उनमें से 3 को खत्म कर दिया। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद ए फ्राइंग पैन, उससे पहले हैरिस जो है उसको फ्राई पैन मार पाता। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि आपने इसको उत्साहित किया है, कुत्ते को आपने भड़काया है। आई डिडंट इनकरेज हिम, मैंने नहीं कुछ कहा इसको, मैंने प्रेरित नहीं किया। ए डॉग लाइक दैट, इस प्रकार का कुत्ता दैट डजंट वांट एन इंक्रीजमेंट, इस प्रकार के कुत्ते को कोई उत्साहन की प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। इट इज द नेचुरल, ये स्वाभाविक है। ओरिजिनल सिन, वास्तविक पाप है, सिन होता पाप, दैट इज बोर्न इन हिम, इसमें जन्म जाता है, ये बोर्न है। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, इस तरीके की चीज करना इसका जन्मजात गुण है ये। द पैकिंग वाज डन एट 12:50, 12:50 पर रात को उनकी पैकिंग पूरी हो गई। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, हैरिस जो है बड़ी टोकरी के ऊपर हैम्पर पे बैठ गया। एंड सैड का ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और कहा कि आशा करता हूं कि कुछ नहीं टूटेगा, कुछ नहीं टूटा हुआ। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन, अगर कोई टूटनी थी, इट वाज ब्रोकन, तो टूट चुकी है। विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कॉम्फर्ट हिम, विच रिफ्लेक्शन होता है विचार, जो विचार जो सीम टू प्रतीत होता था, कॉम्फर्ट हिम को शांतवना देता हुआ प्रतीत हो रहा है ये विचार। ही आल्सो सेड, उसने ये भी कहा ही वॉज रेडी फॉर बेड, कि अब वो सोने के लिए तैयार है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वाज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, उस रात को हैरिस को हमारे साथ ही सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर, हम सीढ़ियों से ऊपर चले गए सोने के लिए। वी टोस्ट फॉर बेड, हमने टोस्ट किया, मतलब सिक्का उछाला भाई बेड में सोने के लिए। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड, उसने कहा कि हैरिस जो है हैड टू स्लीप, मेरे पास मेरे साथ सोना पड़ेगा। डू यू प्रेफर इनसाइड और आउटसाइड जेरोम, उन्होंने कहा कि आप अंदर की साइड सोना चाहोगे, बाहर की तरफ सोना चाहोगे जेरोम। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, कि मैं आमतौर पर अंदर की साइड में सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ओल्ड, बड़ी अजीब बात है। हैरिस ने कहा बड़ी अजीब बात है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो, किस टाइम आपको जगा दिया जाए साथियों। हैरिस सेड 7, हैरिस ने कहा 7 बजे। आई सेड, मैंने कहा नो 6, मैंने कहा नहीं 6 बजे जगा देना भाई, एक 7 एक 6। आई वांटेड टू राइट सम लेटर, मैं कुछ पत्र लिखना चाहता हूँ। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट, हैरिस का और मेरा बिट ऑफ रो होता शोर शराबा, थोड़ा झगड़ा इस बात के ऊपर हुआ 6 और 7 के ऊपर। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, होता है मतभेद को खत्म कर देना। एंड सेड 6:30, कहा गया कि 6:30, चलो नहीं आपकी और ना ही मेरी, 6:30 टाइम फिक्स। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा जॉर्ज को कि जॉर्ज हमें 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, हमने पाया ऑन गोइंग्स, और जब हम उसके पास गए, दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम, कि कुछ समय से वो सोया हुआ था। सो वी प्लेस द बाथ, तो इसलिए उन्होंने जो टब था उनका, बाथरूम का टब जो है वो रख दिया वहां पर, वेयर ही कुड टम्बल इनटू, होता लुढ़क जाना या गिर जाना, इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह उठेगा वो, उठते ही सबसे पहले जैसे ही पैर नीचे रखेगा वो बाथ टब में जाएगा, सीधा का सीधा उठा के वहां पे उसके बिस्तर के बाद रख दिया। एंड वेंट टू बेड अवर सेल्फ, और खुद जाकर सो गए, हम सोने के लिए वहां से चले गए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। पैकिंग से किया तो थोड़ा जल्दी जल्दी में, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो देख लेंगे आराम से। आपने देखना है इसको 2-3 बार, अगर ना समझ में आए तो 2-3 बार देख लेना, उसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कहानी इसकी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको 2 ही पार्ट में कर दिया गया है, ताकि अगर ज्यादा पार्ट कर दिए जाएंगे तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है सारा का सारा कौन से किस पार्ट में लिखा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।